Hello students, in this part we will study about the refraction of light. What is refraction of light? In previous part we have studied about reflection of light. When a ray of light strike at a bright surface, it comes back into the same medium. That is called reflection of light. But now in this part we will study when a ray of light passes from one medium to another medium. एक मीडिया से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट पास आउट होती है, that it bends या it deviate from its path, ये अपने पाथ से डेविएट मुड़ जाती है. That is called refraction of light. When a ray of light passes from one medium to another medium, it deviates from its path. It bends from its path. अपने रास्ते से डेविएट मुड़ जाना. That is called refraction of light. Suppose कीजिए you have a glass slab. आपके पास एक ग्लास की स्लैब है. It is a rectangular glass slab which has four corners A, B, C and D. Suppose a ray of light comes from the source of the light. किसी सोर्स से रे ऑफ लाइट आ रही है, सोर्स ऑफ लाइट से, और जो रे ऑफ लाइट किसी सोर्स से आती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. द रे ऑफ लाइट विच कम फ्रॉम द सोर्स, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. तो ये रे कौन सी होगी? इंसिडेंट रे. इस रे को यहां से सीधा पास आउट हो जाना, बट इट बेंड्स, ये कुछ मुड़ गई अपने पाथवे से. क्यों? एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जा रही थी. इसका मतलब दोनों मीडिया के अंदर पार्टिकल का साइज है, पार्टिकल की जो डिस्टेंस है डिफरेंट है, जिसके कारण से इसने रे ऑफ लाइट को डेविएट करा. व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from one media to another media, it deviates from its path. ये इधर भी आ सकती है, उधर भी जा सकती है, डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. जो रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट होगी, प्रोसेस कौन सी हुई है? रिफ्रैक्शन की. जो डेविएट इसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे. हम इस पॉइंट के ऊपर, ये पॉइंट कौन सा है? इंसिडेंट पॉइंट, क्योंकि रे ऑफ लाइट यहीं आगे फॉलो की, तो इंसिडेंट पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल डालते हैं. ठीक है, दिस द नॉर्मल. तब दो एंगल बनते हैं. दो एंगल कौन से? एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. तो कौन सा? इंसिडेंट रे ने बनाया तो क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस. और दूसरा एंगल कौन सा? बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. उसमें था प्रोसेस रिफ्लेक्शन की थी, तो रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, लेकिन यहाँ प्रोसेस कौन सी है? रिफ्रैक्शन की. तो ये तो हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंट. और ये एंगल कौन सा हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है. अब देखिए बेटा, रे ऑफ लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में गई. क्लियर? इसको स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन स्ट्रेट ना जाके किधर बेंड कर गई? नॉर्मल की तरफ. ये एक विशेष प्रकार की इसकी टेक्निक है कि जब रेयर मीडिया से डेंस मीडिया में रे ऑफ लाइट जाएगी. रेयर मीडिया एयर का मीडिया, तो एयर वाला जो उसको बोलते हैं रेयर मीडिया, क्योंकि इसमें पार्टिकल के जो साइज हैं छोटे भी हो सकते हैं, उनके बीच में डिस्टेंस काफी होती है. डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण से इसमें रे ऑफ लाइट स्ट्रेट पास आउट हो जाती है. और दूसरा हमने क्या बोला था इसको? ग्लास स्लैब.
क्या था ये? ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के अंदर पार्टिकल एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हैं और पैक्ड होने के कारण इन्होंने क्या किया? रे ऑफ लाइट को डेविएट कर दिया। एयर का जो मीडियम है, यानी मीडियम हमारे दो प्रकार के बेटा, एक तो रेयर मीडियम और दूसरा डेंसर मीडियम। द मीडियम इन विच पार्टिकल्स हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम अमंग देम। जिस मीडियम के अंदर पार्टिकल के बीच में गैप ज्यादा होता है उसे कहते हैं रेयर मीडियम। फॉर एग्जांपल एयर, वैक्यूम। हमारे स्पेस के अंदर वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं, एयर वगैरह नहीं है, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम। इसमें पार्टिकल का डिस्टेंस है बहुत ज्यादा दूरी पे। डेंसर मीडियम, द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजर पैक्ड। जिसमें पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज पैक होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेंस मीडियम। तो जैसे ग्लास, वाटर भी कह सकते हैं इससे तो ज्यादा। आपने कई बार देखा होगा एक ग्लास फुल ऑफ वाटर है, उसमें एक पेन या पेंसिल डाल दीजिए, तो पेन पेंसिल जहां वाटर की सरफेस से टच हो आपको ऐसा लगा मुड़ा हुआ है, टूटा हुआ वहां पे। कारण क्या है? ये प्रोसेस इसी कारण से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से। तो ग्लास और वाटर, डेंसर मीडियम, द मीडियम इन विच पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, that is called dense media, and the media in which particles are very far away from them, yeah, there are large space among the particles, that is called the rare media, for example air and vacuum। इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट स्टेट आ रही थी तो कौन सा मीडिया था? रेयर। ग्लास में गई है तो कौन सा मीडिया है? तो ये फेनोमेना है क्या? व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes from rare medium to denser media, a denser medium, it bends towards the normal। जब रेयर से डेंस में जाएगी, रेयर में पार्टिकल के बीच स्पेस ज्यादा है, स्टेट चलेगी। डेंस में पार्टिकल क्लोजली पैक्ड है, इन्होंने क्या किया? स्पीड ऑफ लाइट को स्लो कर दिया। स्लो करने का से अपने पाथ में से डेविएट हो गई। तो व्हाट वुड हैपन व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडिया? इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब ये इसी रे को यहां से स्टेट जाना चाहिए था, जाना चाहिए बेटा, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट एक मीडियम दूसरे मीडियम जा रही है। इस कारण से स्टेट ने जाकर के ये इधर चलेगी। सपोज कीजिए अब ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, तो यहां फिर हम इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल डालते हैं, ठीक है। इसको जब ये डेंस से रेयर में गई, पहली बात तो रेयर से डेंस में गई तो क्या हुआ? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब डेंस से रेयर में जाना चाहिए इधर, लेकिन क्या गई? दूर चलेगी। तो क्या हुआ? व्हाट वुड हैपन व्हेन रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम या पासेस फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडिया? इट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डेंस से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर से डेंस में जाएगी तो टुवर्ड्स द। तो अब क्या है? बट व्हेन द रे ऑफ लाइट passes from dense to rare medium, it away from the normal। याद रखना बेटा, रेयर से डेंस में जा रही है, रेयर से रेड मीडियम टू डेंस मीडियम में जा रही है, तो क्या हुआ? बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और अब दूसरी बार कंडीशन में क्या है? दूसरी कंडीशन में है डेंस से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इधर क्लियर? अब ये रे हमारी कौन सी थी? इंसिडेंट। दूसरी रे प्रोसेस हमारी रिफ्लेक्शन की वजह कौन सी हुई? रिफ्लेक्टेड। थर्ड रे इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। रेयर से डेंस, डेंस टू रेयर। थर्ड रे कौन सी होगी? इमर्जेंट रे। तो एंगल यहां पे बन गया। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एंगल ई, एंगल ऑफ इमर्जेंस।
एंगल ऑफ इमर्जेंस। इज दैट क्लियर? अब इसके लॉ है, जिस प्रकार से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के थे, क्या दो थे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें था ये रिफ्लेक्शन है। और दूसरा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाइज इन सेम रे। इधर बेटा अब इसके अलग है, उसमें दूसरे वाला जो ला था वो तो इसका है ही है। दूसरा कौन सा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, उसमें रिफ्लेक्टेड था, इसमें रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट इंसिडेंट पॉइंट ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये ला तो दोनों बराबर है। दूसरा ला क्या है, एंगल आई साइन आई अपॉन साइन आर, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट क्या, सपोज कीजिए ये आपकी 2 में है तो ये इसकी 1 में आ जाएगी। आगे यदि ये 4 में होगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो लॉज ऑफ refraction of light, first incident ray, refracted ray and the normal at incidence point all lies at the same plane. This is the first law. Incident ray, refracted ray, normal at incident point all lies in same plane. Second, sin I upon sin R. Angle of incidence is comparatively to the angle of R, that is constant. इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। व्हाट इज स्नेल्स लॉ? स्नेल्स लॉ मींस sin I अपॉन sin R। जब भी आप इसका मेजरमेंट करेंगे ये हमेशा कांस्टेंट रेशियो में मिलेगा। आपने एक बार मेजरमेंट किया, sin I की वैल्यू यानी यहां से यहां की डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर आ गई, तो यहां से यहां की कितनी आ गई, 1। एक बार आपने जो भी, सपोज जरूरी नहीं है कि 1 ही आए, 1.5, 1 भी हो सकती है, वो जो भी है। दूसरी बार फिर आप उसी वे से मेजरमेंट करेंगे तो वही रेशियो आएगा जो पहले वाले में रेशियो था। अब आपने बड़ा कर दिया, दूसरे में से आपको कितना आएगा, 4, यहाँ रेशियो कितना आएगा, 2, उसका आप उतना ही रेशियो में आएगा। ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर?